बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं हमारा कैपिटल वन टीवी जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है। बात करेंगे इस वक्त दोबारा से सूरत क्या है पंजाब में, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ज़ाहिर है पहले मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट बन रही थी, वज़ीर आला रात को अलफ लेते थे तो सुबह काबीना बनती थी। अब PTI की काबीना बन रही है, 7 नए चेहरे सामने आए हैं और अभी तक जो देखने में नज़र आ रहा है कि वो नए लोगों को जो है वो काबीना में शामिल किया जा रहा है। वो पुराने जो तजर्बाकार लोग थे उनको अभी तक शायद शामिल नहीं किया जा रहा। शायद ये एक तरीके इंसाफ की हिकमत अमली है या इमरान खान की। आपने देखा होगा डिप्टी स्पीकर जो है वो वासिक क़य्यूम अब्बासी, इसी तरह नए जो नौजवान हैं और पार्टी का यानी फेस है, कहा जा रहा है कि उनको काबीना में शामिल किया जा रहा है। बाकी जो है वो क्योंकि काफ लीग के जो वज़ीर आला हैं वही बहुत अहम है, क्योंकि देखा जा रहा है कि बेसिकली हिकमत अमली बनाई जा रही है कि नेक्स्ट आने वाले इलेक्शन में या उसको किस तरीके से पंजाब में जो है वो बेहतरी मज़ीद लाई जा सकती है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 11 जो हलके हैं नेशनल असम्बली के, वो आपने देखा होगा कि उसमें इस्तीफ़े जो है वो उन हलकों में देखे गए हैं जहाँ पर 9 सीटें तो हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, और 2 ख़वातीन की सीटें जो मखसूस नशस्तें हैं वो नशस्तें हैं 9 की 9। अब मैं आपको डिटेल पूरी बताऊंगा कि जहाँ पर PTI बड़ी नैरो मार्जिन के साथ जीती है। और बाकी अगर हम देखें नंबर 2 पे जो है वो अगर कहीं मुस्लिम लीग नून है तो साथ JUI भी है, पीपल्स पार्टी भी है। तो यूँ शायद ये PDM की तरफ से बड़ी हिकमत अमली के बाद ये सरप्राइज़ दिया गया कि बड़े नैरो मार्जिन के साथ जीतने वाले हल्के जो PTI के हैं वहाँ पर उनको दिया गया। और फिर तकसीम इस तरीके से किया गया कि ताकि MQM भी अपना रोल प्ले करे, नून लीग भी प्ले, पीपल्स पार्टी कहीं प्ले करेगी, कहीं JUI करेगी, कहीं ANP करेगी, और यूँ ADM PDM की जमातें भी चेक होंगी और अलग अलग जमातें होंगी, अपना अपना जोर लगाएंगी। तो शायद वही समझते थे कि ईज़िली करें, लेकिन सरप्राइज़ इमरान खान की तरफ से क्या आया कि वो उन्होंने यानी फ़ैसला जो क्या किया गया PTI की तरफ से कि 9 के 9 हलकों में इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन एनी हाउ जो एक तो हलके हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, इनकी डिटेल भी शेयर करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ एक और जो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि वो 9 के 9 हलके जहाँ पर इलेक्शन होना था, तहरीक इंसाफ ने उनको चैलेंज कर दिया। और चैलेंज जो फैसल चौधरी हैं एडवोकेट PTI के, उन्होंने कुछ मुख्तलिफ़ तरह की जो दरख्वास्तें थी वो जमा कराई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने रजू किया और उन्होंने इंतखाबी जो शेड्यूल है उसको मअतल करने की बात की गई। जो इंतखाबी शेड्यूल है वो आपको पता ही है कि 10 तारीख तक कागजात जमा होने थे, 13 अगस्त तक जमा होने थे, 10 से 13 तक, और 17 अगस्त को जो है वो, जबकि पोलिंग जो है वो 25 सितंबर को होनी थी। अब उसको उन्होंने चैलेंज किया और उस दरख्वास्त में उन्होंने क्या कहा जी, उन्होंने कहा जी कि PTI की मरहलावार इस्तीफ़ों की जो मंजूरी है उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त जो है वो पहले ही ज़ेर इल्तवा है, उसके कुछ आगे आने वाली तारीखें पेंडिंग हैं, इसलिए उसके बावजूद जो है वो ये इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया कि मरहलावार अगर 150 हैं या 100 इस्तीफ़े भी समझ लेते हैं PTI के, तो अगर आप 10-10 करके एक्सेप्ट करते जाएंगे, इलेक्शन करवाते जाएंगे, तो एक बहुत बड़ी जो इलेक्शन कमीशन पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की भी, कि आवाम का पैसा है उसको बार बार जो है वो लगाया जा रहा है, बार बार इलेक्शन हो रहा है। और दूसरी तरफ जो है वो अगर ये सारा कुछ करने के बाद भी, अगर दूसरी पार्टी जीतने के बाद भी इलेक्शन करवाने हैं, इलेक्शन का ऐलान ही होना है, तो इसमें ज़रा कन्फ्यूजन है। लेकिन जो जिन हल्कों में इलेक्शन होना है, अब डेफिनेटली अब हाई कोर्ट कितना देर तक मअतल कर सकती है, क्या करेगी, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल 11 जो सीटें हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक तो अली मोहम्मद ख़ान है, इनका NA 22 है मर्दान। दूसरा 4 सदा है, NA 24 है, यहाँ पे फजल मोहम्मद ख़ान है। फिर उसके बाद NA 31 है पेशावर 5 शौकत अली हैं। फिर उसके बाद है मोहम्मद फ़ख्र ज़मान ख़ान है, NA 45 है, ये कुरम 1 है। और फिर फ़र्क हबीब हैं, आपको पता है फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है, 108 फैसलाबाद है। फिर इसी तरह जो एजाज़ अहमद शाह हैं 118 है, NA 118 फैसलाबाद है इनका भी। फिर उसके बाद अगर हम चलते हैं तो आगे ननकाना साहब का हल्का है, वहाँ पे इजाज़ जमील अहमद ख़ान हैं, ये NA 237 मलीर हैं कराची। इसी तरह अगर मोहम्मद अकरम चीमा की बात करें, NA 239 है, ये इनका कुरंगी कराची है ये भी। और फिर NA 246 है, ये भी कराची की सीटें हैं। और मोहम्मद अब्दुल शकूर शाद हैं, और इसी तरह डॉक्टर शीरी मेरन साहब मज़ारी हैं, और शानदाना गुलजार, ये डेफिनेटली ये रिज़र्व सीट पे हैं। तो वो ये समझते हैं कि शायद ये भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं PTI में, तो जब अब नंबर गेम उनके पास ज़्यादा होगी PDM के पास, तो ज़्यादा मखसूस नशस्तें भी उनके पास आ जाएंगी। तो ये ओवरऑल
सूरत हाल बड़ी हिकमत अमली के साथ PDM ने किया, लेकिन उसके बाद सरप्राइज़ इमरान खान ने यह दिया कि वो कह रहे हैं 9 के 9 हल्कों में वो लड़ेंगे इलेक्शन। वही कोई कह रहा है जी 5 हल्कों तक इजाज़त है, कोई कह रहा है जी नहीं, आम शहरी है वो कोई कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता है। और अगर खुदा न ख्वास्ता हम समझते हैं कि अगर वो इलेक्शन लड़ते भी हैं 9 की सीटों में, कोई 1-2 जीतते भी हैं, बाकी हारते हैं या ज़्यादा जीतने में कामयाब हो जाते हैं, तो क्या इलेक्शन ये बार बार इलेक्शन होता रहेगा? ये एक सवाल है कि अगर खान साहब जनाब 5 सीटें जीतते हैं, 9 की 9 जीत जाते हैं, 1 जीते हैं, 1 भी नहीं जीते, वो तो एक अलग बात है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिस चलती रहेगी? और फिर वो इस्तीफ़ा ना लें, अगर ज़्यादा सीटें निकाल लें और इस्तीफ़ा यानी उसके हलफ ही ना लें और फिर भी मामला लटकता रहेगा, या लेके वो इस्तीफ़ा दे दें, तो ये